सुखदेव जी बताइए। आप गांव के लिए छोड़ के मत जाएं और मैं आपके लिए वचन देते हैं, आपका खूब सम्मान होगा, मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे मैं, और आप गांव के लिए छोड़ के मत जाएं। मैं आपके लिए वचन देते हैं, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी देवयानी की, उस दिन देवयानी जो है वो रानी बन के जाएगी और जो हमारी बेटी शर्मिष्ठा है ये नौकरानी बन के साथ में जाएगी। अच्छा हाँ, मैंने वचन दे दिया तुम्हारे लिए, दासी बन के जाएगी। तो ठीक है। हाँ, याद रखना मेरे भक्तों। श्री सुखदेव जी कहने लगे समझा करके, हे लाला परीक्षित, इधर देवयानी ने अपने पिताजी से कहा है कि मेरा विवाह कर दो। मेरे लिए महाराज आयात ने कुआं से मेरे लिए बाहर निकाला था, तो जवाब दिया है उनके लिए बुलाओ। आज महाराज आयाती के लिए कुआं बुलाया, बुलाने के बाद में जवाब दिया है। देवयानी ने अपने पिताजी से कहा है कि पिताजी मेरा विवाह कर दो। जवाब दिया किसके साथ में? कहने लगे महाराज आयाती के साथ में। जवाब दिया है, कहिए पिताजी। हम क्या कह रहे हैं? मेरा विवाह कर दो। हाँ, और क्या? महाराज आयाती के साथ में उन्होंने मेरे लिए कुआं से बाहर निकाला है, उन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। क्या करेंगे बिटिया आप मेरा बताओ। विवाह कर दो ये कह रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा ब्याह करते हैं? हाँ लली, कहिए। वैसे तुम्हारी शादी अब लोग कब की करती होती है मैंने? हाँ कि हम खुद ही परेशान हो गए तुमसे। हाँ, इसलिए अब समस्या पूरी जाए, तुम्हें लगो श्राप। अशराफ लगा हुआ है। अब ब्राह्मण को लोगों को की शादी होने ना है। अब जा बताओ अपने हम करें का, कहाँ करते हैं तुम्हारी जो शादी? चंद्रवंशी राजा है महाराज आयाती, हाँ, जब मैंने उन्होंने से कहा कि मेरे साथ में विवाह करो आप, अच्छा। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप अपने पिताजी से कहना, जब आपके पिताजी विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे। चंद्रवंशी राजा? हाँ, चंद्रवंशी राजा हैं। जो नहुस के पुत्र हैं? हाँ, जो नहुस के पुत्र हैं। राजा तो खैर बढ़िया है, हाँ, दान सम्मान मन सब कुछ करते हैं। चलो आने दो, बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर बुलाया जाए। बिल्कुल बुला लो। ठीक है, आज महाराज आयाती के लिए बुला। हाँ कहिए। महाराज, क्या मैं जो सुन रहा हूँ वह सच है? हाँ सच है। आपकी जो बेटी हैं जी, आपकी बेटी मेरे साथ में विवाह करना चाहती हैं, इसमें आपकी क्या आज्ञा है? महाराज कहिए। हम तो हर तरीका से तैयार ही हैं। हाँ। लेकिन महाराज आप पहले ये बताओ, हमारी बेटी का स्वभाव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा अच्छा लगा, खोल के बोलो। बहुत अच्छा लगा, आपकी बेटी का स्वभाव जो है मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, तो फिर आपके परिवारी वाले सब तैयार हैं इस शादी के लिए? हाँ तैयार हैं। जब आप तैयार हो जाओगे तो हमारे परिवार के तो सब तैयार हैं। तो ठीक है महाराज, फिर क्या? ठीक है, पत्रा देखने ही दे रहे खाली। चलो ठीक है, देखो पत्रा कितना समय पड़ता है। शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। अगर अभी हो जाए तो मैं अभी कर लेंगे यहीं, तो बहुत समय हो जाएगा। याद रखना मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे लाला परीक्षित, आज देवयानी का विवाह जो है महाराज आयाती के साथ में विवाह होता। विवाह होने के बाद में श्री सुखदेव जी कहने लगे समझा करके, हे लाला परीक्षित, आज शर्मिष्ठा जो थी, शर्मिष्ठा भी आ जाती हैं। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे उन्होंने जवाब दिया है, बेटा हम क्या कह रहे हैं? हमारा आप हमारे अब दामाद बन चुके हो। दामाद और पुत्र में कोई फर्क नहीं होता है। बात सही है, ठीक है। और आप मेरी बेटी के लिए कभी निराश मत रखना, ठीक है? ना महाराज। और मेरी बेटी जो साथ में जा रही है, हाँ, और मेरी बेटी के साथ में ये जा रही है, जो चंदुली, हाँ, हाँ, इसके साथ में कभी भोग विलास मत करना मेरी बेटी को छोड़ के। समझे ना? पूरी बात बताओ। पूरी बात बताएं आपके लिए। हाँ। हमारी बेटी के लिए छोड़ के हाँ। कभी तुम हाँ, इनके महलों की तरफ मत जाना। अब समझे? यहाँ समझ गए? बिल्कुल। मतलब जो दासी हैं? हाँ, ये दासी हैं। तो खूने की प्यासी हैं, जो यहीं का एक लाइन। कभी जाना मत, ठीक है? बिल्कुल। हाँ। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे लाला परीक्षित, जवाब दिया सुनो। आज विवाह होने के बाद में
महाराज यायाति जो थे वहां से चले आते हैं घर पे वापस। जब घर पे वापस आ जाते हैं धीरे 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 वक्त बीतता चला गया। इधर समय जब बीतता चला गया तो याद रखना भागवत प्रेमियों, देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होता है और शर्मिष्ठा के गर्भ से परीक्षित महाराज, शर्मिष्ठा के गर्भ से कितने पुत्रों का जन्म हुआ था? देवयानी के तो 2 पुत्र हुए थे और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। इधर एक दिन का चित्र है। महाराज यायाति जो थे शर्मिष्ठा के महलों में जब आने जाने लगे, महाराज यायाति जो थे शर्मिष्ठा के महलों में पहुंच जाते। शर्मिष्ठा ने देखा, जवाब दिया, ये हम क्या कहते हैं? क्या कह रही हो आप बताओ? जिस दिन से हमारी सहेली का तुम्हारे साथ में विवाह हुआ उस दिन से तुम सहेली के पास में रहते हो, हमारे महलों में भी नहीं कभी आते जाते हो। एक बात कहें आपसे, बोलो। दहेज में जो सौदा मिलती है दूल्हा के लिए, उस पे अधिकार किसका होता है? जो कोई बात पूछने वाली है, नहीं बताओ किसका अधिकार होता है? दहेज दूल्हा को है और किसको है? दूल्हा का अधिकार होता है। बिल्कुल। तुम्हें समझो आपके साथ में दहेज के साथ आई है, यानी तुम दहेज में आई हो। हाँ समझ जाओ। हाँ समझ गए हम। तो मेरे ऊपर अधिकार किसका है? हमारा ही है। फिर मेरे महलों में क्यों नहीं आते जाते हो? बोलो। क्या बोल रहे? कुछ बोल लाए गुनाह रहे। जब आपका अधिकार है तो फिर महलों में क्यों नहीं आते जाते हो? अब का चुनाव कहा था, हम समझ गए तुम्हारी बात। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। याद रखना मेरे भक्तों, बताया है जिस खेत में पैदावार नहीं उस खेत में कांस हो जाते हैं। जिस घर में सोती जो रहती है उस घर का नाश हो जाता है। याद रखना साथिया, ये संत महात्मा जो थे, देवता जो थे, इनकी बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां थी, बहुत बहुत सुंदर पत्नियां थी देवताओं की। हाँ याद रखना, जिस खेत में पैदावार नहीं उस खेत में कांस हो जाते हैं। जिस घर में सोती हो जाती है उस घर का नाश हो जाता है। मेरे भक्तों बताया है कि जिस खेत में पैदावार नहीं उस खेत में कांस हो जाते हैं। और भगवान की कृपा से अगर जिस घर में शौच हो जाए तो उस घर का नाश हो जाता है। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज जब महाराज यायाति जो थे जब आने जाने लगे तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन का चित्र है। महाराज यायाति जो थे जब महलों में बैठे हुए हैं, देवयानी के जो पुत्र थे वो शैतानी दे रहे थे आपस में। जब आपस में शैतानी दे रहे थे तो महाराज यायाति ने जवाब दिया, हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? तुम्हारे जी 2 पुत्र हैं, हाँ ये बहुत शैतानी है, बहुत शैतानी करते हैं। अच्छा। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं। जब महलों में पहुंच जाते हैं तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये उधम देते हैं। कही कुछ नहीं, वो धोखे से निकल गई। कई का तुम ना बताओ पहले। कुछ नहीं कहा, वो धोखे से निकल गया। तो कहीं ना समझ लो तलवार है यहाँ तुम। मैंने कुछ नहीं कहा, वो धोखे से निकल गया। मुंडी नीचे तुम ऊपर रहिए, जल्दी बताओ कहीं का। कुछ कहोगी तो नहीं, हम क्या कहते? एक बात याद रखना, बताया है, अगर पति पत्नी में लड़ाई हो
तो अगर पति से हार मान जाओगे तो वो हार मत समझो, वो जीत है। हाँ और अगर जीतने की कोशिश करोगे तो घर का नाश हो जाएगा। हाँ, बात और सही अगर है। हार मान जाओगे तो घर जो है वो एक स्वर्ग बन जाएगा। बोलो। शास्त्री जी एक बात याद आई, बताएं? आपकी मर्जी रह गई। बता दें जो ढोलक वाले भैया जो ना हमारे